हाय, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प और मेरा नाम मोहम्मद आमिर इस्लाम। और जैसे कि आप जानते हैं मैंने बीटेक किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और मैं एक QAC इंजीनियर हूँ। सो नया सीरीज़ चालू होने वाला है जिसका नाम है हमारा एयर कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर की जो एयर कंडीशंस हैं एरोप्लेन्स में, मतलब जब हम जाते हैं कहीं बाहर तो हम उसमें प्लेन में जब एयर कंडीशंस देखते हैं तो उसको कैसे क्या मैकेनिज्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो एयर कंडीशन सिस्टम्स की जो मॉडर्न एयर कंडीशन सिस्टम्स हैं वो सप्लाई एयर कैसे करती हैं, जो टू पैकेट होती हैं जहाँ से एयर एयर फ्लो होती हैं, टेम्परेचर उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, एयर मिक्स होते हैं, हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। अभी मैं बताता हूँ आपको एज अ प्लेन के फिगर्स में, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जब तक मैं हूँ तो कोई गम नहीं है। तो एयरक्राफ्ट जो टाइप्स जो भी हैं एयरक्राफ्ट की जो मैकेनिज्म्स हैं वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब में एक जैसे होते हैं। जैसे प्राइमरी पार्ट्स जो एयर कंडीशंस के हैं, जैसे कंट्रोल फ्रेश एयर को कंट्रोल करना है इसके अंदर, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा जो प्रेशराइज्ड एंड वेंटिलेशन से कंट्रोल फ्लाइट कंपार्टमेंट एंड पैसेंजर की जो कैबिनेट कैबिन की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। कैबिन की जो टेम्परेचर होती है, जो जो कैबिन एरिया होता है वहाँ पे भी टेम्परेचर रेगुलेटर लगा रहता है। आगे आगे करके एक एक स्टेप होगा, अगर हाइट पे कितने हाइट पे 10,000 फीट के हाइट पे क्या होता है, वो सारी मैकेनिज्म्स हैं। और कैबिन के जो एयर कैबिन है उसको किस तरह से बाहर निकालते हैं। तो ये है हमारा जो सिस्टम है। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। अब ये सिस्टम हमें समझना है कि जो इनसाइड जो एयर है वो किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे हमारा एयर कंडीशन सिस्टम लगा रहता है जहाँ से हमारा एयर जो है, जैसे कि जब हमारे इंजन काम करने लगती है, या अभी हाल में एक फ्लाइट में आग लग गया था, एक इंजन ख़राब हो गया था। सो बेसिकली हर एयरक्राफ्ट की जो भी प्लेन उड़ाते हैं उनके पास ऐसा मैकेनिज्म्स बताया जाता है कि वो एक इंजन पे भी अपनी फ्लाइट को रन कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कि हॉट एयर जो है यहाँ से इंटर होती है, थोड़ा जल्दी लेंगे, ये यहाँ से हॉट एयर जो होती है इंटर होती है, ठीक है। बेसिकली हॉट बन जाती है एयर, जितने जो हमारे प्रोपेलर हैं या जो शाफ्ट है जिसके टकराने से गर्म तो ऑब्वियसली हो जाती है एयर। एयर गर्म होने के बाद ये डायरेक्ट अंदर जाती है। यहाँ से हमारी जो टेम्परेचर सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर है, जिस तरह से हमारे मिक्सिंग चैम्बर थे, ठीक है। यहाँ से जो एयर कंडीशन सिस्टम यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारी जो मेन एयर सर्कुलेशन जो केबिन में, जिस केबिन में हम बैठते हैं उस केबिन में ये एयर सर्कुलेट होती है। जो गर्म एयर होती है इधर पीछे की तरफ से वो निकल जाती है, ठीक है। और ये 20 से 30 टाइम्स पर आवर्स हम इसको केबिन के एयर को चेंज करते रहते हैं। पर आवर्स में एक आवर के अंदर में 20 से 30 टाइम्स आप देखते होंगे कि अचानक से एक स्पीड की तरह हवा आती है और 50% जो है रिसाइकिल कर देते हैं इसको। जैसे कि 50% यहाँ से हम ले लेते हैं मिक्सिंग चैम्बर से और 50% रिसाइकिल हो जाती है। जो आपको ये मैं बता रखा हूँ कि जो मैकेनिज्म्स होता है वो रिसाइकलिंग का थोड़ा मिक्सिंग इसलिए करते हैं कि टेम्परेचर हमारा ज़्यादा डाउन ना हो, और जितने अमाउंट से इसमें एयर आ रही है उतने ही अमाउंट से हम इसे बाहर निकालते हैं। तो ये सारी मैकेनिज्म्स हैं क्योंकि एयर बैलेंस रहे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बेसिक्स जो मैंने था वो बता दिया है। तो आपको पूरी बेसिक्स हैं कि जैसे कि एयर कंडीशन यूनिट है, यहाँ से आती हैं, यहाँ जाती हैं, सप्लाई होती हैं, रिटर्न होती हैं और मिक्स होती हैं। तो ये पूरी बेसिक्स हैं इसके अंदर में, एयर कंडीशन यूनिट के अंदर में। तो अगर आपको इन पूरे मैकेनिज्म्स को समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ प्लीज़ न्यू सीरीज़ आ रही है जिसमें हम पूरे की पूरे एयर कंडीशंस, एरोप्लेन्स में जितनी भी एयर कंडीशंस के छोटे छोटे भी मैकेनिज्म्स हैं उन सब मैकेनिज्म्स को समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।